जस्ट हम उसको देख लेंगे एक बार। तो ये सारा कुछ वार्निंग में ही आएगा। अब यहाँ पे जो मेरा सिस्टम बंद हुआ है कुछ ऐसा ऐसा नजर आएगा आपको कि द प्रीवियस सिस्टम शट डाउन, और आपको टाइम मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से बंद होता है। तो यहाँ पे जो इस तरह से ये कंप्यूटर बंद हुआ है वो होता है पावर की वजह से। अगर आपका एसएमपीएस डायरेक्ट ही कटआउट मार जाता है तो यहाँ पे आपका सिस्टम को टाइम ही नहीं मिलता बंद होने का। तो कुछ ऐसा एरर यहाँ पे निकल के आता है। तो ये एरर आपको चेक करना है। अगर ये एरर बार बार आपके पास आ रहा है, बार बार अगर ये आपके केस में आ रहा है, तो यहाँ पे जो इश्यू होता है वो आपका यहाँ पे दो चीजों में इशू होता है। या फिर आपकी पावर केबल खराब है, पावर केबल आपको सबसे पहले चेंज करनी है अगर आपको डाउट है, या फिर ढीली है। नहीं तो आपका जो इशू होता है वो एसएमपीएस का होता है कि वो विंडोज को टाइम ही नहीं दे रहा शट डाउन होने का, डायरेक्ट ही फ्लैक्चुएट होता है और बंद हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे अगर आपको एसएमपीएस की ट्रबल शूटिंग करनी है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसमें ग्रीन और ब्लैक जब आप टच करते हो तार को तो वहां पे आपका जो एसएमपीएस है वो ऑन हो रहा है। उसके बाद आपको फिर से करना है कि अगर आपका मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा तो दूसरा एसएमपीएस लगा के देखना है दूसरे एसएमपीएस से वो ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर दूसरे एसएमपीएस से भी आपका सिस्टम ऑन नहीं हो रहा तो यहाँ पे सारी की सारी जिम्मेदारी आपके मदरबोर्ड पे चली जाती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी हार्ड डिस्क खराब है, आपका यहाँ पे रैम खराब है, तो आपका जो बोर्ड होता है वो ऑन होता ही होता है। तो यहाँ पे अगर आपका बोर्ड ऑन नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपका बोर्ड का इशू है और यहाँ पे इशू है आपका सीपीयू का। तो वो हम कैसे चेक करते हैं वो हम आगे की वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक था एसएमपीएस के बारे में। एसएमपीएस से हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। हमें दिक्कत आती है हमारा सिस्टम बार बार बंद हो जाता है, स्लो चलता है। तो यहाँ पे अगर आपका जो एसएमपीएस है उसमें दिक्कत है तो धीरे धीरे आपके पूरे सिस्टम को ही खराब कर देता है फ्लक्चुएशन के चलते। क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन रहेगी, आपकी हार्ड डिस्क में भी रहेगी, आपकी हार्ड डिस्क भी खराब होगी, आपकी रैम भी खराब होगी। तो यहाँ पे हेल्दी एसएमपीएस को यूज करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको दिक्कत आ रही है बार बार तो एसएमपीएस को चेंज करना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे अगर एसएमपीएस का इशू होता है तो जब भी आप इंस्टॉल करते हो विंडोज को उसमें भी दिक्कत आती है। आपका जो हार्ड डिस्क होता है उसमें रीड राइट का इशू आता है और वो प्रॉपर जो कनेक्शन होता है वो बनता नहीं है। तो यहाँ पे आपको जरूरी है चेंज करना आपका एसएमपीएस। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने एसएमपीएस को डायग्नोस्ट कैसे कर सकते हैं या फिर उसमें प्रॉब्लम है तो वो हम देख कैसे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम रैम के बारे में सीखेंगे, हार्ड डिस्क के बारे में सीखेंगे और हम सीखेंगे मदरबोर्ड के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।